प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ विक्ट्री के विजय के जयवंत जीवन के 31 लेसन, 31 अध्याय, 31 चैप्टरों को हम लोग सीखेंगे। और इन अध्यायों को, इन सिद्धांतों को यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो मेरा विश्वास है कि ये 2025 जो नया साल आपके जीवन में आने वाला है, इस साल को आप जयवंत में जिएंगे, विजय में आप इस साल को जिएंगे। इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा यदि आपने इन अध्यायों को, इन चैप्टरों को, इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। और आज चौथा दिन है और मेरा विश्वास है कि इन 3 दिनों में और इस चौथे दिन में परमेश्वर ने आपसे बात की है और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं बहुत गहरे भेदों को और सामर्थी वचनों को, पावरफुल वचनों को। जैसा कि आपने देखा आज सुबह की प्रार्थना में हमने प्रार्थना के विषय में एक बुक लिखी है और उस बुक को हमने वहां लॉन्च किया आज सुबह की प्रार्थना में। और मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है, आप लोगों के सहयोग के द्वारा हुआ है। आप हमारा परिवार हैं, इसलिए हमने सोचा कि उस बुक को हम आप लोगों के साथ में शेयर करें, अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचारों को, परमेश्वर के उस प्रकाशन को आपके सामने रखें एक बुक के माध्यम से। इसलिए हमने ये बुक लिखी है और इस बुक को बहुत सारे लोगों ने खरीद भी लिया है। सो हम उनका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको इस बुक के द्वारा बहुत आशीष देने जा रहे हैं। हालांकि मैं ये बुक आपको फ्री में भी दे सकता था, सभी लोगों को मैं इसे फ्री में बांट सकता हूं। खुदा ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम इस बुक को सबको फ्री में बांट सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जीवन बदलने वाली बातें हैं, वो ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, आप आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए इस बुक का कुछ प्राइस है और उसे देकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और आज मैं उसी सेशन में आगे चलूंगा प्रार्थना के विषय में। क्यों लिखी हमने ये बुक, क्यों है प्रार्थना की आवश्यकता? हम सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रार्थना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रार्थना मेरे हिसाब से एक नींव है, एक बिल्डिंग की नींव जैसे होती है, फाउंडेशन जैसे मजबूत होती है। फाउंडेशन उस बिल्डिंग को, उसका लोड संभाले रखती है, उसको खड़ा रखती है। वैसे ही प्रार्थना है जो एक मसीह व्यक्ति को खड़ा रखती है, मजबूत रखती है, उसे बनाए रखती है मसीह में। प्रार्थना उसके आत्मिक जीवन को बनाए रखती है, एक नींव के समान है। प्रार्थना हमारे पूरे परिवार का भार उठा के रखती है, या फिर हमारा भार उठा के रखती है, उन चिंताओं का, उन परेशानियों का, उन दुखों का, उन बीमारियों का। आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा यदि आपकी नींव मजबूत है। और नींव कैसे मजबूत होगी? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मैंने लिखा है प्रार्थना एक नींव के समान। फिर मैंने लिखा है कि प्रार्थना हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। आपके जीवन में चाहे कितने भी बंद दरवाजे क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने प्रार्थना करना सीख लिया, वो भी सही तरीके से प्रार्थना करना। इसीलिए इस बुक का नाम ही लिखा है प्रार्थना करने का सही तरीका। इसलिए इस बुक का नाम है, क्योंकि जब आप सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हो सकता है वो प्रार्थना आप सही से नहीं कर रहे हो। इसीलिए हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, आप समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप उन रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, आप बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। आप रोज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे, आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको सीखना है कि कैसे मैं सही तरीके से प्रार्थना करूं, और वो मैंने इस बुक में लिखा हुआ है। क्योंकि प्रार्थना वह चाबी है। पहली बात, प्रार्थना नींव है जो आपको मजबूत करके रखती है। दूसरी बात,
प्रार्थना वह चाबी है जिसके द्वारा आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से प्रार्थना करना सीख लिया, तब कोई भी बंद दरवाजा हो, आप उसे आसानी से खोल देंगे। परमेश्वर उस दरवाजे को आपके लिए खोल देंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य नहीं करते। बिना प्रार्थना के परमेश्वर किसी के जीवन में काम नहीं करते। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, बहुत सारे पद हैं और सिखाती है। भजन संहिता 50:15 पर लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या परमेश्वर संकट के दिन हमें बिना पुकारे नहीं छुड़ा सकता? वो तो सब कुछ जानता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसे सब कुछ पता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हारी आवश्यकताओं को। जब उसे पता है तो मांगना क्यों जरूरी है? जब उसे पता है तो हम क्यों मांगे उससे? वो अपने आप दे दे। वो तो हमारा राजा है, वो तो हमारा प्रभु है, हम तो उसके पीछे चल रहे हैं। तो फिर वो अपने आप क्यों नहीं कर देता हमारे जीवन में? हम तो अपने बच्चों के जीवन में अपने आप कर लेते हैं। आपके बच्चे के यदि जूते फटे होंगे तो आप उसे अपने आप दे देंगे। आपके बच्चे के यदि कपड़े फटे होंगे तो आप उसे अपने आप दे देंगे। आपके बच्चे को यदि भूख लगी होगी तो उसके मांगने से पहले आप उसे दे देंगे। किसी भी चीज की जरूरत यदि आपके बच्चे को होगी, आप उसे दे देंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें पुकारें, हम उनसे प्रार्थना करें, वो भी सही तरीके से हम उनके सामने प्रार्थना करें। यीशु मसीह के जीवन में भी अधिकतर आप लोग देखेंगे, बीमार लोग यीशु के पास आए, कोढ़ी लोग यीशु के पास आए। बहुत सारे ऐसे लोग जो बीमार थे, समस्याओं में थे, परेशानियों में थे, वो यीशु के पास आए। तब यीशु ने उन्हें चंगा किया। बहुत कम बार होगा जब यीशु उनके पास जाते हैं। अधिकतर, मैं कह रहा हूं अधिकतर ऐसा है जब लोग यीशु के पास गए और उससे विनती की कि हमें चंगा कर, तब प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे मांगे, वो भी सही तरीके से मांगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करता है। और इस बुक में मैंने वही तरीका आपको सिखाया है कि जिस तरीके से आप यदि प्रार्थना करेंगे, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहां पर भी परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे लोग हैं, यदि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, यदि वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं उनके जीवन में काम नहीं करूंगा। अब परमेश्वर जान रहा है कि वो विपत्ति में, वो संकट में है, लेकिन परमेश्वर काम नहीं कर रहे उनके जीवन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये प्रार्थना करें। इजरायलियों के लिए लिखा है, जब वो मिस्र देश में थे, जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो कहा कि उनकी चिल्लाहट, इजरायलियों की चिल्लाहट, उनका रोना, उनका दुख, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पहुंची है, इसलिए मैं उतर आया हूं उनके लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए। चिल्लाहट क्या है? केवल रोना नहीं, उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना जो वो परमेश्वर से कर रहे थे, प्रभु हमें इस संकट से छुड़ा, प्रभु हमें इस गुलामी से छुड़ा, जो वो प्रार्थना कर रहे थे, वो चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में पहुंची, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। अधिकतर बाइबल में, अधिकतर मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे जब लोगों ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर लोगों के जीवन में काम नहीं करते, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैंने इस बुक को लिखा ताकि आप सीखें कि प्रार्थना कैसे करना है, सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांगो, और हमें से बहुत से भाई बहन मांगते हैं लेकिन उसे मिलता नहीं है। वो मांगते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए बहुत सारे बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं कि हम प्रभु में भी हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हम प्रभु में भी हैं लेकिन हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। इसलिए इस बुक को लिखा गया है ताकि आप समझें उन बातों को, और जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए किया, प्रभु ने मेरे लिए किया, हमारे परिवार के लिए प्रभु ने किया। जब हमने इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु ने हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया, और आज तक प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, हर एक प्रार्थना का उत्तर, क्योंकि हमें पता है सही तरीके से कैसे प्रार्थना करना है।
हमें से बहुत से भाई बहनों को नहीं पता कि उन्हें प्रार्थना कैसे करना है। हो सकता है आप करते हो प्रार्थना, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि वास्तव में सही तरीके से कैसे आपको प्रार्थना करना है, कैसे आपको प्रभु से मांगना है, कैसे आप प्रभु से उन बातों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इस बुक में सब लिखा हुआ है। इसलिए जल्दी से जाइए और इस बुक को आप खरीद लीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं छपवाई हमने, कम छपवाई है। अगर आप सोचेंगे कि हम जनवरी में लेंगे तो जनवरी में शायद आपको न मिले, उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी से आप इसे ले लीजिए। सो प्रभु आपको इस बुक के पढ़ने के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देने जा रहे हैं, बहुत सारी आशीषों को। यह हमारा चौथा दिन था प्रार्थना का। प्रार्थना वो नींव है, वो फाउंडेशन है जो आपके घर को, आपको मजबूत करेगी इस संसार में भी और आत्मिक जीवन में भी। प्रार्थना वह चाबी है जिसके द्वारा आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं, हर एक रुकावट को आप स्वयं दूर कर सकते हैं। प्रार्थना वह चाबी है। प्रार्थना एक वह बात है, प्रार्थना जिसके बिना परमेश्वर कार्य नहीं करते, जिसके बिना परमेश्वर कार्य नहीं करते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करना। प्रभु भी कहते कि कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की, मैं तो हूं तुम्हारे साथ में, तुम प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अलग से एक प्रार्थना सिखाई कि इस प्रार्थना को किया करना। ऐसे ही आपको और मुझे, हम सबको सीखने की जरूरत है प्रार्थना को, ताकि हम प्रार्थना जब करें तो प्रभु उत्तर दे। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं सिखाते, लेकिन प्रभु ने उन्हें सिखाया। और इससे बड़ी बात कि प्रभु स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद वो प्रार्थना किया करते थे। मैक्सिमम टाइम वो प्रार्थना में व्यतीत किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। जितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना भी है। प्रार्थना और वचन, यीशु मसीह के जीवन में ये दो बातें आप देखेंगे, प्रार्थना और वचन। यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी ये दो बातें देखेंगे, प्रार्थना और वचन। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपनी लाइफ में डेली प्रार्थना करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप घंटों बैठकर प्रार्थना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके प्रार्थना करने से आपके घर में डिस्टर्बेंस हो जाए, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन समय निकालें, थोड़ा सा निकालें, लेकिन प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और जिनके पास समय नहीं होता प्रार्थना करने का, उनके लिए भी मैंने इसमें लिखा हुआ है कि वो कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए भी इसमें है, जिनके पास समय नहीं, जो अपने परिवार से अकेले विश्वासी हैं, उनके लिए भी इसमें लिखा है कि वो कैसे प्रार्थना करें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रभु आपको इस बुक के द्वारा और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारी आशीष को देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आशा करती हूँ आप इस बात को समझ पाए हैं, प्रार्थना क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्यों जरूरी है, इस बात को आप समझे हैं। और सच में जब आपने ये समझा है तो आप इसकी वैल्यू को और बढ़ाएंगे अपने जीवन में उसे अप्लाई करके। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे राजा जो सिंहासन पर विराजमान है। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु कि सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। धन्यवाद करते प्रभु हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु धन्यवादी हैं इन लोगों के लिए प्रभु, जो प्रभु इन 31 दिनों में मेरे पिता आपके वचन से ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आपके वचन के सामर्थ, उसके द्वारा जो विजय है, उस विजय में चलने के लिए प्रभु वो अपने आप को इन प्रार्थनाओं में और वचनों में शामिल कर रहे हैं। आप आशीषित करें इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके जानने वालों को पिता, जिनके लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, उन सबको मेरे खुदावन विशेष का धन्यवादी है प्रभु कि जब हमने इस बात को सीखा परमेश्वर प्रभु जी कि प्रार्थना
क्यों जरूरी है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा, आपके बुलाए हुए चुने हुए लोग प्रभु आपसे मांगे, आपसे विनती करें, आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु बिना प्रार्थना आप अपने लोगों के जीवन में कार्य नहीं करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इन भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये अपने जीवन में मेरे प्रभु जी तुझसे प्रार्थना कर सके। प्यारे खुदावन, प्रार्थना के महत्व को प्रभु इन्होंने जब समझा है तो उसे वो अप्लाई कर सके, हर बात के लिए प्रभु ये तुझसे प्रार्थना कर सके। प्रभु जी आप इन्हें प्रार्थना करने का समय निकालने में प्रभु इनका सहायता करें। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। प्रभु हर एक परेशानी और विपत्ति के समय तेरे नजदीक तुझे दुहाई देने के लिए प्रभु ये प्रार्थना कर सके, तुझसे मांगने के लिए तुझसे प्रार्थना कर सके। प्यारे प्रभु जी खुदावन अपने विपरीत हालतों के लिए प्रार्थना कर सके। पिता जो अपने बिजी शेड्यूल में है प्रभु, बहुत ज्यादा बिजी है प्रभु, उन्हें भी प्रभु प्रार्थना के लिए समय निकालने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनकी हिस्ट्री बदल जाए यीशु के नाम से, इनके लाइफ में मिरेकल्स हो यीशु के नाम से। प्रार्थना के द्वारा प्रभु एक जयवंत और विजयी जीवन प्रभु ये जीने लगे। मेरे खुदा धन्यवाद करते प्रभु, इनके प्रार्थना का समय तू बढ़ा प्रभु, प्रार्थना करने का तरीका प्रभु जब आपने सिखाया है और अद्भुत तरीके से उसे इस्तेमाल करने में सहायता करे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता इस बात को उन्होंने समझा है और सीखा है प्रभु, सिर्फ वो सुनने वाले नहीं, समझने वाले नहीं, परंतु उसे अप्लाई करके उसे करने वाले हो सके पिता। जैसे आपका वचन इजराइलियों के पास पहुंचा, उसी प्रकार आज आपका वचन आपके लोगों के पास पहुंचा है कि वो मुझसे दीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु आपने अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रकार आपने इन भाई बहनों को भी प्रार्थना के महत्व को सिखाया प्रभु, ताकि प्रभु प्रार्थना के द्वारा हर एक बंद दरवाजा इनके जीवन में खुल जाए यीशु के नाम से। यदि आज जो दरवाजे बंद हैं, यदि आज जो स्ट्रगल, मुश्किल, परेशानियां, विपत्तियां, बीमारियां, कर्जे, एडिक्शन, नाना प्रकार की बातें, नकारात्मक विचार यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चले जाए, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा तू अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करते हैं यीशु के नाम से। हर एक कर्जे के लिए उपाय करे प्रभु, हम भी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता इस बात को सीखे हैं और आज ये निर्णय किया है, तो खुदावन इस निर्णय में बने रहने के लिए आप उनकी सहायता करें। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से उनका कर्जा चला जाए। जितने भी लोग आज बीमार है वो अपने सिरों पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, आज हम आपके लोगों के लिए जो बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल वेंटिलेटर में है और इस समय बीमारी के बिस्तर में है, यीशु नासरी के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, शुगर, बीपी की बीमारी, हड्डियों की समस्या, स्टमक, लिवर, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, गुप्त रोग, आंखों की, कानों की, रीढ़ की हड्डी की समस्या, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी से कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के, बहनों के, भाइयों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली हील हो यीशु के नाम से। जिन्हें प्रभु हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन बैलेंस होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते इस ठंड के मौसम में प्रभु इन्हें, इनके परिवार को सुरक्षित रखें खुदावन। आपके लोगों को शरीर में प्रभु आप उन्हें स्वस्थ प्रभु बनाए परमेश्वर, ताकि महिमा इनके शरीरों के द्वारा होने पाए प्रभु। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज की इस सुंदर शाम में अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी बुरे सपने हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल आउट करते खुदा। आप अपने लोगों को प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा इन सारी परिस्थितियों पर विजय दे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, हर एक विनती जो आपके कानों तक पहुंची, हर एक वो प्रार्थना जो आप तक पहुंची है खुदावन। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है, उनके पर्सनल, उनके प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावन यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। फादर एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें, संतान की आशीष इन बहनों को दे, हम इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। यदि आपकी कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से प्रभु तेरा वचन कहता है
गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। थैंक यू जीसस, ये प्रतिफल आपकी ओर से और आपके लोग रिसीव करने पाए फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हर एक शारीरिक कमी दूर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने अपने लोगों की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते हैं, उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानी को, उनकी चिंता के विषय को दूर किया, क्योंकि पिता उन्होंने तुझसे प्रार्थना किया है। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।